और अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में तारांकित प्रश्नों का ड्रॉ निकाला गया। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है और विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने की बात कही है। ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि विधानसभा सदस्यों की तरफ से 396 तारांकित और 259 अतारांकित सवाल मिले हैं और विधानसभा में विधायी कार्य के लिए अब तक कुल 655 सवाल मिल चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बार मानसून सत्र के लिए कॉलिंग अटेंशन 23 मिला है। हर सत्र से पहले जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में से जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न जो होते हैं, उन तारांकित प्रश्न का ड्रॉ निकलता है। सभी जो प्रश्न हैं, चाहे वो अब तारांकित प्रश्न जो जिनको हम कहते हैं और अतारांकित जो अनस्टार्ड हैं, स्टार्ड क्वेश्चन जो हमारे 395 ना 396 जो हैं वो स्टार्ड क्वेश्चन आए हैं और 259 अनस्टार्ड क्वेश्चन है। 396 स्टार्ड हैं और 259 अनस्टार्ड। इन प्रश्नों का ड्रा निकलता है। इसके अलावा जो विधायी कार्य अभी तक विधानसभा के अंदर आया उसमें 23 जो हैं वो कॉल अटेंशन मोशन है और 4 जो हैं वो एडजर्नमेंट मोशन है। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन वो 1 है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन जो हैं 2 हैं और 1 प्राइवेट मेंबर बिल आया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पवन, मानसून सत्र को लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं और ड्रॉ से प्रश्नों का चयन भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी जो तैयारी है वो तमाम मुद्दों को लेकर की है। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय है वो भी मानसून सत्र की तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में आज विधानसभा में विधानसभा स्पीकर जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं उनके चैम्बर में जो पर्सन काल है उस पर्सन काल के लिए जो सवाल है उनका ड्रॉ जो है वो निकाला गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने एक शुरुआत की, एक नई पहल की। उस पहल के जरिए जो सवाल है उनको ड्रॉ लॉट के जरिए जो है वो लिया जाता है और जो प्रस्तावित शेड्यूल है अभी जो मानसून सत्र है उसका प्रस्तावित कार्यक्रम 3 दिन का है और 1 दिन में पहला जो 1 घंटा प्रश्नकाल का रहता है उसमें करीब 20 सवाल लगते हैं। उस लिहाज से 60 सवाल प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक रहेंगे। तो 3 दिन के लिए जो सवाल है उनका आज ड्रॉ निकाला गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जो वो उनकी मौजूदगी में आज ड्रॉ निकाला है। तमाम जो विधानसभा के अधिकारी हैं वो इस ड्रॉ प्रक्रिया के दौरान वहां मौजूद रहे हैं। आज 60 प्रश्नों का जो स्टार्ड पर्सन है यानी जो तारांकित सवाल है उनके लिए ड्रॉ निकाला गया है और अगर कुल सवालों की बात करें तो 655 पर्सन काल के लिए प्रश्न जो है वो अलग अलग सदस्यों की तरफ से विधानसभा सचिवालय को मिले थे, जिनमें से 396 स्टार्ड क्वेश्चन थे और 259 अनस्टार्ड क्वेश्चन थे। लेकिन तय समय है, तय समय में जितना बिजनेस पूरा किया जा सकता है उसी पर ही काम होना है। लिहाजा जो 3 दिन का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके लिए जो 60 सवाल है उनके लिए ड्रॉ निकाला गया है। ड्रॉ का मतलब यही है कि किस किस विधायक को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। इसके लिए जो पर्ची है ड्रॉ निकाला जाता है
उसमें जिन जिन विधायकों की पर्ची निकलती है उन्हीं को ही उनके जो सवाल उन्होंने डाले होते हैं उनको पूछने का उन्हें मौका दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो एक पारदर्शी तरीके से विधायकों को उनकी बात को सदन में उठाने का मौका मिले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के मुताबिक उन्होंने इसकी शुरुआत की और इसी तहत ये ड्रॉ जो है वो पिछले काफी समय से हर सत्र से पहले इसी तरीके से निकाला जाता है। इसके अलावा मॉनसून सत्र के अन्य बिजनेस की बात करें तो 23 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन जो है वो विपक्ष से मिले हैं चर्चा के लिए विधानसभा को, और 4 काम रोको प्रस्ताव यानी अर्जेंटमेंट मोशन जो है वो विधानसभा में चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं। इसी तरीके से एक प्राइवेट मेंबर बिल है, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के प्रस्ताव हैं, और ये तमाम जो कार्रवाई के लिए बिजनेस है वो अभी तक विधानसभा सचिवालय को मिला है, जिसकी जानकारी आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया को दी है, और जो ड्रॉ प्लॉट है सवालों का वो निकाला गया है। और इसके साथ साथ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी पूरी तरीके से सदन की कार्यवाही में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, और कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक में तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार की है। खासतौर पर जो नूह में हिंसा हुई यानी प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर अर्जेंटमेंट मोशन जो है वो विपक्ष ने दिया है। इसी तरीके से जो सीईटी का मुद्दा है और किसानों के जो मुआवजे का मुद्दा है, इन मुद्दों पर भी जो काम रोको प्रस्ताव विपक्ष ने चर्चा के लिए दिए हैं। लेकिन अभी कौन कौन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, सदन में किन प्रस्ताव पर चर्चा होती है, ये जब मॉनसून सत्र शुरू होगा 25 अगस्त को पहले दिन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें विधानसभा के अध्यक्ष जो है इसकी जानकारी देंगे कि कौन कौन से प्रस्ताव को मंजूर किया गया है, कौन से प्रस्ताव को नामंजूर किया गया है, मंजूर किया गया है वो किन नियमों से किया गया है, नामंजूर किए जाने के पीछे कौन सा तर्क रहेगा, जिन प्रस्तावों को नामंजूर किया जाता है। ये 25 अगस्त तक का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार हरियाणा के विधानसभा के मॉनसून सत्र में काफी जोरदार हंगामा और तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, तो ये जो कार्यवाही है वो काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल सकती है, और हुड्डा ने तो स्थगन प्रस्ताव लाने की भी बात कही है कुछ मुद्दों पर। तो कहा जा सकता है कि इस बार भी काफी ज्यादा मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। पवन, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है। सत्ता पक्ष इस तैयारी में जुटा है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं, विपक्ष के पास जो सवाल है सरकार को घेरने के लिए, उन पे किस तरीके से सरकार को अपना जवाब देना है, इसके लिए सत्ता पक्ष अपनी तैयारी में जुटा है। जबकि विपक्ष जो है वो इस तैयारी में जुटा है कि जिन मुद्दों को वो सदन के बाहर यानी सड़क पर उठाता रहता है या मीडिया के सामने उठाता है, उन मुद्दों को अब जब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है तो उन मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाया जाए। और इसी के चलते विपक्ष ने नूह में जो हिस्सा हुई है और उसके बाद इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष के मुताबिक कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है, और इसी के चलते इस तरीके के हालात नूह और आसपास के क्षेत्र में बने। तो इसके लिए काम रोको प्रस्ताव विपक्ष ने दिया है। किसानों का जो मुआवजा है, किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर, किसानों से जुड़े मसलों पर भी काम रोको प्रस्ताव जो है वो विपक्ष ने दिया है। विपक्ष ने सीईटी के मुद्दे पर जो पेपर में सवाल रिपीट हुए हैं और नौकरियों में भ्रष्टाचार का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसके ऊपर भी अर्जेंटमेंट मोशन दिया है। तो अर्जेंटमेंट मोशन जहां विपक्ष ने दिए हैं वही विपक्ष ने कई कॉलिंग अटेंशन भी दिए हैं, चाहे पेंशन का मुद्दा है, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा है, पेंशन में जो कई तरह के आरोप लगा रहा है विपक्ष, पेंशन वितरण में जो दिक्कतें हैं, परिवार पहचान पत्र से जो पेंशन कट रही है, तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए हैं, काम रोको प्रस्ताव भी दिए हैं, और सवाल भी जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने अपने सदन में पूछने के लिए भेजे हैं। उसकी जानकारी आज विधानसभा के अध्यक्ष ने दी भी है। विधानसभा के अध्यक्ष के मुताबिक 655 सवाल अलग अलग सदस्यों से उन्हें मिले हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं, विपक्ष के सदस्य भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो अलग अलग सदस्यों से विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 60 ही सवाल पूछने का मौका सदन में मिल सकता है। उनके लिए आज ड्रॉ जो है वो निकाला गया है, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी है। तो पूरी तरह से सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी मॉनसून सत्र को लेकर तैयार है। विधानसभा सचिवालय अपनी
बिजनेस से संबंधित कार्यवाही को लेकर अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज जो जो उनके पास अभी तक बिजनेस पहुंचा है उसकी जानकारी मीडिया को दी है। जी ठीक है पवन, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया है और उन्होंने बताया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तैयारियां काफी ज्यादा मजबूत हैं। सत्ता पक्ष एक तरफ जहां पर मजबूती से अपनी कमर कस के रखा है उन्होंने मानसून सत्र को लेकर, तो वही विपक्ष ने भी इस सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए पूरी कमर कस ली है और उन्होंने भी आज कहा कि कई मुद्दों को लेकर विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उठाया जाएगा और हंगामेदार सदन की कार्यवाही होती हुई नजर आएगी।